कि भैया कम से कम आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है कि नहीं है, उस पर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन 17 दिन से अनशन पर बैठे शख्स को हमें मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। अगर इतना भी सरकार के मन में नहीं आता है तो यह सरकार जानबूझकर एक तरह से एक कत्ल करने की कोशिश करती है। सिर्फ और सिर्फ आज के दिन नहीं, बल्कि इस आंदोलन के साथ पूरा समय, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं पूरे दुनिया भर में घूमने के लिए टाइम है, हर एक देश में जाने के लिए उनके पास समय है, पर अपने ही देश के युवा क्या कह रहे हैं यह सुनने के लिए उनके पास कतई समय नहीं है। जो उनके मन की बात तो सुना रहे हैं, पर युवाओं के मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल है, यह सुनने के लिए वह बिल्कुल ही तैयार नहीं है। और इसीलिए उन्हें यह बताना होगा कि भैया आप तो एमएलए एमपी रोज इधर उधर करते हो, लेकिन पेपर भी इधर उधर करते हो, और इस पर आपको जरा भी ऐसे नहीं लगता कि यह इस देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। 22 लाख युवाओं का भविष्य जिस सवाल के साथ जुड़ा होता है, जिस सवाल को लेकर 8 से 10 जाने जाती है, और उस सवाल को हमें सुलझाना चाहिए। यह इस देश के प्रधानमंत्री को कतई नहीं लगता, इस देश के गृह मंत्री को कतई नहीं लगता। जो लोग सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने पर तुले हैं, और जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और बस यही चीजें करनी है, जो यहाँ के युवाओं का कहना क्या है यह नहीं समझ सकते हैं, ऐसे लोगों से सवाल पूछने के लिए आप जिस तादाद में और जिस संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, और जिस संख्या में यहाँ आकर आप यह आंदोलन के साथ होना अपना स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर यह सरकार को अगर लगता है कि नहीं हम देखेंगे ही नहीं, तो हम बोल रहे हैं कि हम देखेंगे, और लाजिम है कि हम भी देखेंगे, और इन्हें हम झुका कर रहेंगे, और सरकार को झुकना पड़ेगा। हर हालत में इस सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि सवाल हमारे सभी के भविष्य का है। और इस भविष्य को जिस तरह से हम सब के लिए, अगर वांगचुक सर यहाँ लड़ते हैं, वह अकेले भले ही वहां पर हो, लेकिन उनके साथ यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं उससे कितनी ही लाखों की संख्या में हर एक राज्य में लोग उनके साथ खड़े हैं। हम सिर्फ महाराष्ट्र का कहें तो महाराष्ट्र में पिछले 3 दिन से भारी भरकम संख्या में पूरे स्टेट के अंदर इस आंदोलन के साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है। पॉलिटिकल पार्टियां जितने भी हैं, अपने राजनीतिक जो भी कुछ मुद्दे होंगे उन सब मुद्दों को पकड़े रखते हुए ये सभी लोग, वांगचुक सर और अभिजीत जी इनके साथ है, और हम यही बात आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। हमें पता है कि वांगचुक सर नहीं मानेंगे, और वह जिस जिद से यहाँ पर बैठे हैं, और वह जिद हमारे हित के लिए है, लेकिन फिर भी सरकार, पुलिस और सारी यहाँ की जितनी भी सिस्टम है, इन सभी से हम कहना चाहेंगे, और वांगचुक सर से भी कहना चाहेंगे कि आपका रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लड़ाई आगे भी लड़ी जा सकती है, हम लड़ाई आगे भी लड़ सकते हैं और लड़ते रहेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान क्या, इस सरकार को भी
इस सारे मुद्दों के सामने झुकना पड़ेगा, यही बताने के लिए यहाँ पर है। थैंक यू सो मच।